हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो। इसीलिए इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आप किसी क्लास के भी स्टूडेंट हैं, किसी स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी से बेस मजबूत रखोगे तो कंपटीशन में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुई, लेकिन कब? हमें डेट भी याद रखना है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। कब? 22 मार्च 1912 को। आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन ले लीजिए जिसमें आप नोट करते जाइए ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको कॉपी हमेशा मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे भी बैठे बैठे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ एक बार आप ये वीडियो पहले देखिए, पहले वीडियो देखिए, समझिए, पहले समझिए, उसके बाद आप फिर से नोट करिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आप इसे भूले नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, बेस मजबूत रहेगा ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को बहुत ही जल्दी फेस कर पाइएगा, बहुत ही जल्दी निकाल पाइएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना जिसका कोई भेद नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका लाइफ बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। अगर आपका उम्र 13 से 25 साल है, ये जो उम्र है, ये उम्र जो है, इस उम्र में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस उम्र में आप बनते हो और बिगड़ते हो। इस उम्र में अगर आप सही राह पे चलोगे तो आप अच्छे बच्चे बनोगे, जिससे सुख आपको ही होगा, जिससे आपको ही सुख होगा, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, आप कंपटीशन निकालोगे, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, ये सब बनोगे तो आपको ही काम आएगा। इसीलिए हर चीज़ का नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिए, गोलार्ध कितने होते हैं? गोलार्ध 4 होते हैं, 4 गोलार्ध होते हैं। उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, पूर्वी और एक सेकेंड, और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर दे कि गोलार्ध कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। और बिहार किधर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? याद रखिएगा, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ठीक है, कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड बिहार का हिस्सा था, ना कि बिहार झारखंड का हिस्सा था। ये भी याद रखिएगा कि जो बिहार है उससे झारखंड अलग हुआ। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ, ना कि झारखंड से बिहार। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार कितना बड़ा राज्य था, कितना बड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के उत्तर में क्या? अब हम चौहदी के बारे में जानेंगे, बिहार राज्य की चौहदी के बारे में। चौहदी का अर्थ होता है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इन चारों दिशाओं में किसी राज्य के या किसी देश के क्या है। ठीक है, इसे हम जानेंगे। तो बिहार राज्य के उत्तर में क्या है, पहले हम इसके चौहदी जान लेते, उसके बाद ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा जिला किस किस राज्य से सीमा बनाती है और कौन सा जिला
जो है नेपाल से सीमा बनाती है। क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल से। कौन कौन से बिहार के ज़िले हैं? तो पहला है बिहार राज्य के उत्तर में क्या है? तो बिहार राज्य के उत्तर में क्या है? नेपाल। ये लगभग लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है अच्छी बात है, आप जानिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉलेज एक्वायर करिए। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक्वायर नॉलेज, हमें नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के दक्षिण में क्या स्थित है? तो बिहार के दक्षिण में क्या स्थित है? झारखंड। ठीक है, बिहार के दक्षिण में क्या स्थित है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के पूरब में क्या स्थित है? बिहार राज्य के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। क्या? बिहार राज्य के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। इसे आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे आपको हमें ये एक नोट्स की तरह बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हमेशा एक कॉपी में स्थायी रहेगा। आपको जब याद करना होगा आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे याद ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आपको कोई कंपटीशन में फेस नहीं कर पाएगा। अगर आप अभी से बेस मजबूत रखोगे तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। बेस जिसका मजबूत रहता है वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, ये याद रखिएगा। अगला है इस चैनल को मैंने इसीलिए बनाया जिससे मैं बेस मजबूत कर सकूं लोगों का। ठीक है, मेरा और उद्देश्य कोई नहीं है, मैं चाहता हूं लोगों का बेस मजबूत हो, लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? तो कितने? हमें ये भी याद रखना है बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कौन कौन से ज़िले बनाते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। कोई अगर पूछ दे कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? तो 7। अब पूछ दे कि कौन कौन से 7 ज़िले हैं, तो आपका फिर मुंह न लटक जाए, आपको फिर याद रहे, जिससे आप कंपटीशन में तो पूछोगे लेकिन लोग के सामने भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के 7 जिले हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं बिहार के ज़िले। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? उत्तर प्रदेश, देखिए किसी भी राज्य के ज़िले जब किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाता है। ठीक है, और अगर किसी राज्य से सीमा बनाते हैं तो वो तो देश में ही बना रहे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? राष्ट्र के बाहर के देशों से। ठीक है, और जब देश में बनाए, किसी राज्य से बनाए तो क्या कहलाते हैं? सीमा कहलाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य जो हैं बिहार के, वो उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं? जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। पहला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। ये 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 7 जिले कौन कौन हैं? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। इसे आप याद कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि किसी चीज़ को याद रखने का जो सिंपल तरीका है उसे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जब तक आप ये एक चीज़ को पढ़ लिए और उसे अगर आप 2 साल बाद पढ़ोगे, 6 महीना बाद पढ़ोगे, तो आपको वो याद नहीं रहने वाला है। किसी चीज़ को हम अगर बार बार दोहराते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसी बात को। अगला क्वेश्चन है झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के कितने जिले? अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन कि बिहार के किस दिशा में है झारखंड? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, बिहार के किस दिशा में झारखंड है? बिहार के किस दिशा में झारखंड है? अभी हमने पढ़ा था, बिहार के किस दिशा में झारखंड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि बिहार के किस दिशा में झारखंड है। तो झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? 9। बिहार के ज़िले कितने हैं झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले? 9। कौन कौन 9 है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा,
छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, ये जो है झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो राज्य हैं, ये जो जिले हैं बिहार के, ये झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 9 ज़िले जो हैं ये झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, और हमें भी बनाने का उत्साह मिलता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है तो हम भी बनाएं। और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत लग रही हो कि आपने गलत बोला या आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसका। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के 3 ज़िले हैं। कौन कौन? मात्र 3 ज़िले जो हैं बिहार के, वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के ज़िले कितने हैं? तो 3। कौन कौन? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ये जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? सभी को पता है, पटना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में पटना की स्थापना हुई, और ये बिहार की राजधानी। हम ये भी जानेंगे अगला क्वेश्चन में कि पटना नगर का संस्थापक कौन था? पटना नगर की स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पटना नगर की स्थापना की है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1541 में। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। देखिए, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सिर्फ आंसर पढ़ने से, रटने से कुछ नहीं होगा। क्या होता है रटना? मतलब ये होता है कि आप समझे नहीं और उसे याद कर लिए, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, कंपटीशन में ये नहीं चलेगा। आजकल सब एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, जिसमें इंटरव्यू में आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में ये चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि आप कितना समझ के पढ़े हैं। किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा कि विद्यार्थी कितना समझ के पढ़े, और जो विद्यार्थी समझ के पढ़ता है वही कंपटीशन को निकाल पाता है। अगला क्वेश्चन, पटना नगर का प्राचीन नाम क्या था? जो पटना था उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम, तो पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? कितना? 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 10 करोड़ 40,99,452। अगर आप कोई जूनियर देख रहे हैं जो 6 क्लास टू 10th में है, या आप कंपटीशन की कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो जूनियर देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको बता दें, अगर आपको किसी भी संख्या को गिनो, ये करोड़ है, लाख है, हज़ार है, 100 है या इकाई है, तो ऐसे गिनेंगे, इधर से राइट टू लेफ्ट गिनेंगे। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या है? ये लिखा हुआ है 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? पहले हम जानते हैं जनसंख्या घनत्व कहते किसे। जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से। प्रति 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो बिहार की जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, जो देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जो देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, याद रखिएगा, देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? कौन किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का। ठीक है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन को जाना। पहला, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार। उसके जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये जाना। ये जो जनसंख्या घनत्व है ये क्लास 9th के बुक में दी हुई है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। कितने लोग जो है किलोमीटर लिख देते, किस क्षेत्रफल की जो इकाई है
वो क्या है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, किसी भी चीज़ का, तो उसमें जैसे सेंटीमीटर ही है, जैसे 10 × 5, ठीक है, 10 × 5 या 10 का स्क्वायर। ठीक है, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा 100। अब यहाँ पे क्या लिखें, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी क्षेत्रफल के साथ वर्ग लगता है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है, भारत में कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है, बिहार का स्थान भारत में कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है, तो 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैं जनसंख्या का बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ोगे आपको उतना जल्दी याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है, तो 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये क्या कहलाता है, कोई भी राज्य कितने वर्ग किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है, बिहार राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 2374.74 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है, गांव का क्षेत्रफल। ठीक है, बिहार राज्य के जो ग्रामीण इलाके हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, 2374.74 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, या पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 3 फरवरी 1916 को बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई, 3 फरवरी 1916 को। देखिए आप पढ़िए मन लगा के, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा सकती है जिसकी कल्पना उसने नहीं की है। जो अगर पढ़ाई के महत्व को जिसने समझ लिया वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगला है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो प्रथम है हिंदी। बिहार की 2 राजकीय भाषाएं कौन कौन सी, प्रथम है हिंदी और दूसरा है उर्दू। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, प्रथम है हिंदी, पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी बिहारी भाषा है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा शामिल है, मैथिली भाषा। ये क्या बिहारी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, मैथिली भाषा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है, तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है बिहार का राजकीय प्रतीक है। अब ये था लास्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो पढ़ाई के प्रति जागरूक हो सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आया तो एक कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।